मित्रों, आज यह कहानी आपको जीवन के गहन सत्यों से परिचित कराती है जो अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ 3 साधुओं की कहानी नहीं, बल्कि मानवीय लालसाओं, कर्मों और उनके अनवरत परिणामों की एक गाथा है। मित्रों, हर शब्द, हर घटना हमें अपने भीतर झांकने और जीवन के जटिल चक्र को समझने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, एक बार की बात है, बहुत ज्यादा गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूर्य अपनी पूरी प्रखरता से चमक रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे प्रकृति भी इस गहन कहानी के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव के बच्चे पेड़ों की घनी छांव में आराम कर रहे थे। उनके छोटे छोटे शरीर धूप की प्रचंडता से बचने का प्रयास कर रहे थे। औरतें अपने आंगन में बैठकर बुनाई के काम में व्यस्त थीं। उनकी उंगलियां धागों को बड़ी फुर्ती से बुन रही थीं और साथ ही उनके होंठों पर गांव भर की बातें चल रही थीं। बूढ़े बुजुर्ग अपनी खटिया पर लेटे हुए, हाथों से पंखा झलते हुए पुरानी कहानियों और अनुभवों को दोहरा रहे थे। उनकी आंखों में बीते हुए समय की गहरी छाप थी। धूप इतनी तेज थी कि पंछी भी अपने घोंसलों में दुबक गए थे, मानो वे भी इस गर्मी के प्रकोप से बचना चाहते हों। इसी बीच गांव के दक्षिणी छोर की पगडंडी से 3 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दीं। ये परछाइयां कोई साधारण नहीं थीं, वे अपने साथ एक गहरा रहस्य और एक अनकही कहानी लेकर आ रही थीं। पहली परछाई दुबली पतली थी, जैसे उसने वर्षों से अन्न का त्याग कर रखा हो। दूसरी थोड़ी भारी थी, उसके शरीर में एक प्रकार की स्थिरता झलक रही थी। और तीसरी सबसे लंबी थी, उसकी ऊंचाई में एक अजीब सी गरिमा और गंभीरता थी। तीनों सफेद धूल से सने हुए साधु थे। उनके शरीर पर जटाएं थीं जो वर्षों की तपस्या का प्रमाण थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का संकेत दे रहा था। लेकिन चेहरे पर भूख की गहरी छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनके कंधों पर झोले लटक रहे थे, जिनमें कुछ टूटे फूटे बर्तन और लकड़ी की मालाएं थीं। ये उनके भिक्षाटन और आध्यात्मिक जीवन के अभिन्न अंग थे। उन्होंने गांव के मुख्य चौक तक पहुंचते पहुंचते किसी से कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी में एक गहरा अर्थ छिपा था। उनके पांव थके हुए थे, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब दृढ़ता थी जो उनके अटूट संकल्प को दर्शा रही थी। गांव के बच्चे उन्हें देखकर पहले तो डर गए। उनकी अपरिचित आकृति और गहन मौन ने उन्हें भयभीत कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने हिम्मत कर साधुओं से पूछा, बाबा, भूख लगी है क्या? साधुओं में से सबसे दुबले वाले ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, भूख तो जन्म से है और जो भूख हमें सताती है वह रोटी से नहीं मिटती। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। उसकी मासूम बुद्धि इन गूढ़ बातों को समझने में असमर्थ थी और वह दौड़कर अपनी मां के पास चला गया। थोड़ी ही देर में गांव भर में यह खबर फैल गई कि 3 अजनबी साधु गांव में आए हैं जो बहुत भूखे हैं पर अजीब बातें कर रहे हैं। प्रधान तक यह बात पहुंची तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जा, उन्हें हमारे घर बुला ला। भूखे हैं तो पहले पेट भर खिलाएंगे। साधु कोई आम मेहमान नहीं होते, वे ईश्वर का रूप होते हैं। तीनों साधु प्रधान के बड़े आंगन में आकर चुपचाप बैठ गए। उनके मुख पर अब भी वही गहन शांति और भूख की छाया थी। खाना परोसा गया, गर्मा गर्म रोटियां, अरहर की दाल और गुड़। तीनों ने ऐसे खाया जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। उनकी तीव्र भूख उनके खाने के तरीके से स्पष्ट झलक रही थी, लेकिन खा चुकने के बाद भी उनकी आंखों की भूख कम नहीं हुई थी, मानो उनकी भूख शारीरिक न होकर कुछ और ही थी। प्रधान ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, अब तो तृप्ति मिली? सबसे भारी शरीर वाले साधु ने गहरी आवाज में कहा, पेट की तृप्ति अलग है, आत्मा की तृप्ति अलग। हम तो आत्मा की भूख से चले आ रहे हैं। गांव के लोग अब उनके पास बैठने लगे थे। उनकी रहस्यमयी बातों ने लोगों में जिज्ञासा जगा दी थी। कुछ महिलाएं कथा सुनने को आई, कुछ बुजुर्ग बातों में लगे। उनके अनुभवों की गहराई साधुओं की बातों में घुलने लगी थी। साधु कुछ कहानियां सुनाने लगे, लेकिन वे कहानियां आम नहीं थीं। उनमें युद्ध था, छल था, विश्वासघात था और एक बार लौटने वाली आत्मा थी जो शांति नहीं पा सकी थी। उनकी कहानियां मानवीय अस्तित्व के
गहरे प्रश्नों को छू रही थीं। धीरे धीरे लोगों के मन में यह शक भी पनपने लगा कि यह कोई आम साधु नहीं है। उनकी बातों में कोई ऐसा छुपा संकेत था, जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हों, किसी बात की परीक्षा ले रहे हों। गांव का एक बुजुर्ग दादा धर्मपाल, जो 90 साल से ऊपर के थे, उन्होंने साधुओं की बातें सुनकर फुसफुसाया, ये तो वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसी कोई 60 साल पहले सुनाई थी। एक तांत्रिक ने तब भी 3 लोग आए थे और उसके बाद गायब हो गए थे और गांव में सालों तक अकाल पड़ा था। ये सुनते ही पास बैठी उनकी पोती ने डर से उनका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आईं। उधर साधु अब गांव के पुराने पीपल के नीचे बैठ गए थे, जिसकी जड़ें सदियों से गांव के इतिहास की गवाह थीं। वहां बैठकर वे मंत्र पढ़ने लगे। अजीब बात यह थी कि मंत्र कोई सामान्य संस्कृत में नहीं थे। उनमें कोई प्राचीन भूली बिसरी भाषा का प्रयोग हो रहा था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। कुछ युवाओं ने उनकी वीडियो मोबाइल में बनाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा जैसे अपने आप बंद हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऐसा करने से रोक रही हो। रात को गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। कुछ घरों के चूल्हे अपने आप जल उठे, उनकी लपटें रहस्यमयी ढंग से उठ रही थीं। कुछ के यहां दूध खौलते खौलते खून बन गया। यह दृश्य भयभीत करने वाला था और 2 बच्चे जो साधुओं को देखने गए थे, बेहोश होकर लौटे। एक कह रहा था, बाबा की आंखें लाल हो गई थीं, जैसे आग। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। सबके चेहरों पर चिंता और भय का मिश्रण था। कुछ बोले कि इन साधुओं को गांव से निकाल देना चाहिए, वे गांव के लिए अमंगल ला रहे हैं। कुछ ने कहा कि यह कोई परीक्षा ले रहे हैं, भगवान का भेजा रूप हो सकते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन तब तक साधु गांव के तालाब के पास एक टूटी झोपड़ी में जा बैठे थे और वहां से बाहर नहीं निकले। जो भी उनके पास जाता, उसे बस यही जवाब मिलता, हम भूखे हैं, पर रोटी की भूख नहीं है। किसी ने हमें बुलाया है, अब वह सामने आएगा। तीसरी रात गांव के कुत्ते भौंकते रहे। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। किसी ने देखा कि तीनों साधु अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं और एक पुराने कुएं के पास खड़े होकर कुछ खोज रहे हैं। गांव के सबसे छोटे लड़के मोहित ने छिपकर देखा कि उनमें से एक साधु अचानक हवा में गायब हो गया, फिर दूसरे पल वहीं प्रकट हो गया। मोहित डर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह होश में आया तो बस यही बड़बड़ाता रहा, बाबा ने कहा कि भूख खत्म नहीं होगी जब तक राज नहीं खुलेगा। गांव अब 2 भागों में बंट चुका था। एक जो उन्हें भगवान का रूप मानता था, उनके आगमन को एक शुभ संकेत मानता था, और दूसरा जो उन्हें कोई शापित आत्मा समझता था, उनके गांव में रहने को अशुभ मानता था। लेकिन तीनों साधु अब चुप थे। उनकी आंखें अब और भी गहरी लगती थीं और चेहरा बिल्कुल निर्जीव, उनमें कोई मानवीय भावना नहीं झलक रही थी। एक सुबह उन्होंने कहा, अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पीछे जो रह जाएगा उसका सामना गांव को करना होगा। गांव के लोग डर और उलझन में पड़ गए। उनकी बातें रहस्यमयी और चेतावनी भरी थीं। एक औरत ने हिम्मत कर पूछा, बाबा, आखिर आप कौन हैं? साधुओं में से सबसे चुप रहने वाले ने पहली बार मुंह खोला और सिर्फ इतना कहा, हम 3 भूखे हैं, पर जिसे खोजना है वह इसी गांव में छुपा है, जल्द ही सब पता चल जाएगा। कहकर वे तीनों गांव से बाहर की ओर चल दिए। उनकी चाल में वही दृढ़ता और रहस्य था, लेकिन उनके जाते ही गांव के पुराने पीपल के नीचे जमीन खुद ब खुद दरकने लगी, जैसे पृथ्वी भी इस रहस्य को उजागर करने को आतुर हो। साधुओं के जाने के बाद गांव जैसे शून्य में चला गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। कोई कुछ बोलता नहीं था, पर हर चेहरा चिंता से लिपटा हुआ था। एक अनजाना डर सबके दिलों में घर कर गया था। लोग खामोशी से अपने काम करते, लेकिन निगाहें बार बार उस पगडंडी की ओर चली जातीं जहां से वे 3 भूखे साधु आए थे। पीपल के नीचे जो जमीन दरकी थी, वहां गांव के कुछ लड़कों ने जाकर देखा तो वहां कोई गड्ढा नहीं था, बस मिट्टी काली हो गई थी, जैसे किसी ने आग जलाई हो। लेकिन किसी ने आग नहीं जलाई थी। यह एक रहस्य था जो लोगों को और भी बेचैन कर रहा था। दादा धर्मपाल अब ज्यादा खामोश रहने लगे थे। वे पहले साधुओं को देखकर ही विचलित हो गए थे, लेकिन अब जैसे उन्हें कुछ याद आने लगा हो,
उनके अनुभवों की गहराई उन्हें बीते हुए समय की ओर खींच रही थी। एक रात उन्होंने अपने पोते आनंद को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, यह वही चिन्ह है, वही 3 साएं फिर लौट आए हैं। इस गांव की एक सच्चाई अब फिर से सिर उठाने वाली है। आनंद ने पूछा, कौन सी सच्चाई दादाजी? दादा की आंखें डबडबा गईं। जिसे हमने जमीन में गाड़ दिया था, समझकर कि वह हमेशा के लिए सो जाएगी। उसी रात गांव की औरतों ने देखा कि उनके घरों के बाहर कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। सूखे नींबू, राख से भरे मिट्टी के बर्तन और कुछ जगहों पर पुराने सिक्के। किसी को समझ नहीं आया कि यह किसने रखे और क्यों। यह एक अनसुलझी पहेली थी, लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला गौरी ने देखते ही पहचान लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, यह वही निशान है जब पिछली बार यह सब हुआ था। तब कई लोग एक एक करके गायब हो गए थे। गांव के नौजवान अब जागरूक हो गए। उनमें एक नई ऊर्जा और संकल्प जागा। उन्होंने रात में पहरा देने का निर्णय लिया। 4 लोग हर रात डंडे और मशाल लेकर गांव के 4 कोनों की निगरानी करने लगे। अपनी पूरी शक्ति से गांव की रक्षा का प्रण लिया था। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन भोर के पहले तालाब के किनारे रखे एक मंदिर की मूर्ति के पास एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, जिसे तुमने दबा दिया था वह भूखा है और अब वह तीनों के साथ लौट आया है। यह चिट्ठी किसी पुराने खून से लिखी गई लगती थी। कागज गल रहा था और अक्षर पिघलते से लगते थे, जैसे वह सदियों पुरानी कोई चेतावनी हो। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं कि कोई आत्मा वापस आई है। कुछ ने कहा कि यह तीनों साधु उसी आत्मा के रक्षक हैं, और कुछ ने कहा कि वही आत्मा 3 टुकड़ों में इन साधुओं के अंदर है। इस सब के बीच गांव के पुराने ग्रंथालय का दरवाजा एक रात खुद ब खुद खुल गया, जबकि वह बरसों से बंद पड़ा था। उस जगह को कोई छूता नहीं था, क्योंकि वहां पुराने अभिलेख और तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें थीं, लेकिन अब उसका ताला टूटा हुआ था। दूसरे दिन प्रधान ने गांव की पंचायत फिर से बुलाई। सब लोग जमा हुए, बुजुर्ग, औरतें, नौजवान। हर चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट था। बहस होने लगी। कोई बोला कि साधु अब नहीं हैं तो डरने की जरूरत नहीं, हमें शांत रहना चाहिए। लेकिन कुछ बोले कि वह अब भी यहीं हैं, कहीं छुपे हुए अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। तभी गांव का एक सीधा साधा आदमी शिवलाल कांपता हुआ सभा में आया। उसके हाथ में एक पुराना तांत्रिक चिट्ठा था जो उसे अपने खेत में मिट्टी खोदते वक्त मिला था। उस पर लिखा था, जब भूखे 3 आए और पीपल के नीचे दरार पड़े, तब जान लो समय पूरा हुआ। इस कागज ने सबको सन्न कर दिया। अब सभी का ध्यान गया कि वह दरार जो पीपल के नीचे पड़ी थी, उसका मतलब कुछ और था। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, तब पीपल के नीचे एक बच्चे की बलि दी गई थी, गांव की रक्षा के लिए। वही आत्मा भूखी है और अब तीनों के माध्यम से वापसी कर रही है। शाम होते होते गांव का माहौल और भी अजीब हो गया। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। उनकी थन सूख गए थे। बच्चों ने खाना मांगना छोड़ दिया। उनकी मासूमियत में भी एक डर समा गया था। और पक्षी गांव छोड़कर उड़ने लगे, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, एक बड़ा अमंगल। रात को आनंद, जो दादा धर्मपाल का पोता था, अकेला घर से बाहर निकला। उसे लगा कुछ आवाजें उसे बुला रही हैं। वे आवाजें धीमे स्वर में उसके नाम को पुकार रही थीं, आनंद आनंद। वे आवाजें न पूरी तरह डरावनी थीं, न ही सुकून देने वाली, बस रहस्यमयी थीं, उसे अपनी ओर खींच रही थीं। वह पीपल के पेड़ तक गया। पेड़ के नीचे अब हल्की रोशनी थी, जैसे कोई दीप जल रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे पीठ पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उसने पलटकर देखा। तीनों साधु वहां खड़े थे, एकदम चुप। उनके चेहरे बदल चुके थे। अब वे किसी भी इंसान जैसे नहीं लगते थे। उनमें एक अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था। आनंद ने डर से आंखें बंद कर लीं। तभी सबसे ऊंचे साधु ने धीमे स्वर में कहा, राज का समय आ गया है, लेकिन क्या तुम उसे सह सकोगे? आनंद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में डर और रहस्य का एक अजीब सा मिश्रण था। जब वह सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे मिला तो उसकी आंखें खुली थीं, पर बोल नहीं रहा था। उसकी हथेली में कुछ लिखा था खून से, बस एक शब्द, मुक्ति। अब पूरा गांव समझ गया था कि तीनों भूखे साधु यूं ही नहीं आए थे।
वे किसी भूली हुई गलती का हिसाब मांगने आए थे, एक ऐसी गलती जो सदियों पहले हुई थी। लेकिन गलती किसने की थी? क्या वह आत्मा अभी भी जीवित थी? और अगर थी तो क्या वह आनंद को अपने माध्यम के रूप में चुन चुकी थी? सवाल कई थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। बस इतना तय था, अब जो होगा वह गांव की किस्मत बदल देगा। कोई लौटेगा नहीं जैसा था, और जो भी हुआ उसके पीछे छुपा था गांव का सबसे पुराना, सबसे खतरनाक रहस्य। गांव में तीसरी सुबह अब किसी आम सुबह जैसी नहीं रही थी। चारों तरफ एक अनजानी बेचैनी का आलम था। बच्चों की किलकारियां जैसे रुक गई थीं, उनकी मासूम हंसी अब सुनाई नहीं देती थी। औरतें धीरे धीरे बोलती थीं, उनके स्वरों में एक अजीब सी उदासी थी। और मर्द बिना वजह आसमान की ओर ताकते रहते थे, जैसे किसी अदृश्य खतरे को भांप रहे हों। हर किसी के चेहरे पर एक ही बात तैर रही थी, 3 भूखे साधु आखिर क्या चाहते हैं? आनंद अब भी खामोश था, उसकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, मानो उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। दादा धर्मपाल हर पल उसके पास बैठे रहते और उसकी आंखों में झांकते रहते, मानो किसी उत्तर की तलाश कर रहे हों। धर्मपाल जानते थे कि आनंद अब साधारण लड़का नहीं रहा, कुछ उसके अंदर उतर आया था, कोई ऐसा सच जो अब वापस नहीं जा सकता, एक ऐसी शक्ति जिसने उसके अस्तित्व को बदल दिया था। उसी दिन दोपहर को गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं जो वर्षों से बंद पड़ा था, अचानक खुद ब खुद खुला पाया गया। कोई उसे खोले नहीं गया था, लेकिन उसका पत्थर का ढक्कन एक ओर गिरा हुआ था और अंदर से धुआं उठ रहा था जो एक रहस्यमयी सुगंध बिखेर रहा था। कुछ नौजवान लड़के हिम्मत करके उसके पास गए। झांक कर देखा तो अंदर कोई चीज चमक रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने का दीपक या चांदी का बर्तन हो। लेकिन जब उन्होंने रस्सी डालकर निकालने की कोशिश की तो रस्सी जल गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छूने से रोक रही हो। उसके बाद से उस कुएं के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वह एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह बन गया था। गांव की पगडंडी से लेकर मंदिर की चौखट तक हर जगह कुछ न कुछ अजीब घट रहा था। कभी अचानक घंटियां बज उठतीं, उनकी आवाजें रात के सन्नाटे को चीरती थीं। कभी रात को किसी के रोने की आवाज आती तो कभी खेतों में सूखे पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगतीं बिना हवा के, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हों। गौरी, जो इस सब की गवाह पहले भी रह चुकी थी, अब बहुत डरी हुई थी। उसकी आत्मा भय से कांप रही थी। उसने एक रात अपनी पोती को पास बिठाया और धीरे धीरे एक कहानी सुनाई, एक कहानी जिसे वह कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी, एक गहरा राज जो उसने अपने भीतर छिपा रखा था। उसने कहा कि कई साल पहले इसी गांव में 3 तांत्रिक आए थे। वे बोले थे कि गांव को विपत्ति से बचाने के लिए एक बलिदान देना होगा। वह बलिदान था एक निर्दोष आत्मा का। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने सलाह की और तब चुना गया एक नवजात बालक, जिसे पीपल के नीचे जमीन में दबा दिया गया। 3 तांत्रिकों ने वह क्रिया पूरी की और बोले कि अब 100 वर्षों तक गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि 100 साल बाद उस आत्मा की भूख दुगुनी होकर वापस लौटेगी। अब लगता है वही आत्मा भूखी है, उसे मुक्ति चाहिए, और वह 3 तांत्रिक अब साधु बनकर लौटे हैं अपनी अधूरी प्रक्रिया को पूरा करने। गांव में अब एक अलग किस्म की हलचल थी। हर किसी को अपने ऊपर खतरे का एहसास होने लगा था। आनंद, जो अब तक चुप था, तीसरे दिन अचानक रात में घर से गायब हो गया। जब लोग उसकी तलाश में निकले तो उसकी चप्पलें पीपल के पास मिलीं और एक मिट्टी का दीपक जलता हुआ रखा था, उसी जगह जहां पहले दरार पड़ी थी। दादा धर्मपाल फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, उसने बुलाया है उसे, लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है। तभी गांव के मंदिर में घंटियों की आवाज तेज हो गई और सब कुछ जो अब तक रुक रुक कर हो रहा था अब खुलकर सामने आने लगा। 3 साधु अब हर रात दिखाई देने लगे, कभी कुएं के पास, कभी मंदिर के भीतर, तो कभी किसी के आंगन में। उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस हो रही थी। गांव का पुजारी, जो वर्षों से भगवान की सेवा कर रहा था, एक रात मंदिर में बेहोश मिला। उसकी जुबान काटी हुई थी और आंखों में डर समाया हुआ था। वह कुछ बोल नहीं सका, बस एक कांपती उंगली से पीपल की ओर इशारा करता रहा। अब गांव के कई लोग भागने लगे, लेकिन जैसे ही कोई गांव छोड़ने की कोशिश करता, कुछ अनहोनी हो जाती। किसी की बैलगाड़ी पलट जाती, किसी का बच्चा गुम हो जाता,
तो किसी के कानों में एक अजीब सीटी बजने लगती और वह बेहोश हो जाता। यह मान लिया गया कि अब कोई भाग नहीं सकता। वे गांव में फंस गए थे। तीसरी रात को जब चंद्रमा बिल्कुल साफ आसमान में चमक रहा था, आनंद गांव के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल थीं और शरीर पर कुछ चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने लोहे की गर्म छड़ से जलाया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, जिसे तुमने दफन किया वह मैं हूं, लेकिन अब भूख बढ़ चुकी है। तीनों भूखे साधु अब केवल प्रतीक हैं। असली भूख मेरी है, और जब तक उसका अंत नहीं होगा यह गांव बचेगा नहीं। सब लोग डर के मारे कांपते रहे। आनंद की आवाज में अब एक गूंज थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। उसके माध्यम से वह बोला, मुझे मुक्ति दो, नहीं तो सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तीनों साधु अब आनंद के पीछे खड़े थे, एक गहरे सन्नाटे में, और सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। और वहीं से शुरू हुआ गांव की सबसे बड़ी परीक्षा का समय। मित्रों, गांव की रातें अब चुप नहीं रहती थीं। हर कोना कुछ न कुछ कहता रहता, कभी सरसराहट, कभी सीटी, कभी दूर से आती चीखें, और कभी कभी तो सन्नाटा इतना गहरा होता कि आदमी को अपने दिल की धड़कन भी शोर लगने लगती। उस रात जब आनंद ने सबके सामने खुद को उस भूखी आत्मा का पुनर्जन्म बताया, गांव की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। धर्मपाल अब थक चुके थे। उन्होंने सारी उम्र ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलकर बिताई थी, लेकिन अब उनके अपने पोते में वह आत्मा बस गई थी जिसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। लेकिन अब यह गांव का सवाल नहीं था, यह रक्त का सवाल था, उनके अपने वंश का सवाल था। उन्होंने अपने कमरे के कोने से पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उस संदूक में एक पुरानी लोहे की थाली, कुछ तांबे के सिक्के, एक जले हुए कागज का टुकड़ा और एक छोटी सी किताब थी, अतृप्त आत्माओं का विधि विधान। यह किताब उनके दादा के दादा की थी। कभी उन्होंने इसे सिर्फ मनोरंजन समझकर पलटा था, लेकिन आज यही किताब उनकी अंतिम उम्मीद थी। वे मोमबत्ती जलाकर पूरी रात बैठे रहे। किताब के अंतिम पृष्ठ पर कुछ खास निर्देश थे। यदि कोई आत्मा बलिदान में बंधे और 100 वर्ष पश्चात भूख के साथ लौटे, तो उसकी मुक्ति सिर्फ वही कर सकता है जिसने पहली बार उसे मिट्टी में दबाया हो। धर्मपाल का दिल कांप गया, क्योंकि उस दिन 100 साल पहले उनके पूर्वजों में से किसी ने उस नवजात को मिट्टी में दबाया था, और अब मुक्ति की जिम्मेदारी उसी वंश की थी। उधर तीनों साधु अब गांव में घूमते नहीं थे। वे अब एक ही स्थान पर दिखाई देते, पीपल के पास। गांव वालों ने देखा कि अब पीपल की शाखाएं रात में खुद ब खुद हिलती थीं, जबकि हवा तक नहीं चलती थी। उसकी छाल से खून की तरह गाढ़ा रस टपकता था, और पेड़ के नीचे बंधी नीम की माला धीरे धीरे सूखने लगी थी। मंदिर का पुजारी, जो अब तक बिस्तर पर पड़ा था, एक रात बिना किसी को बताए उठ खड़ा हुआ और सीधा पीपल की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और हाथों में तुलसी की माला। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, तीनों साधु उसकी ओर घूमे। उनके चेहरे अब बिल्कुल साफ दिखाई देते थे। एक की आंखें पूरी तरह काली थीं, दूसरे की जीभ बाहर लटक रही थी, और तीसरे का चेहरा जैसे राख से बना हो। पुजारी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन साधुओं ने अपनी हथेली उसके माथे पर रख दी और पुजारी वहीं पत्थर बन गया। अब डर ने गांव को पूरी तरह जकड़ लिया। बच्चे अब रोते नहीं थे, औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थीं, और मर्द एक दूसरे की आंखों में देखते तक नहीं थे। सबके भीतर एक ही सवाल था, अगला कौन? आनंद अब खुलेआम गांव में घूमता था, पर वह पहले जैसा न था। उसकी चाल में अजीब लचक थी और आंखों में शून्य। जब वह बोलता तो लगता जैसे कोई पुराना मरा हुआ आदमी बोल रहा हो। लेकिन एक रात जब गांव के लोग उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, उसने सबके सामने गांव की सबसे बड़ी सच्चाई कह दी। उसने कहा, इस गांव की नींव खून से भरी है। मेरे साथ सिर्फ अन्याय नहीं हुआ था, बलिदान हुआ था, लेकिन बलिदान अधूरा था। मुझे भूखा छोड़ दिया गया। अब मैं वही चाहता हूं जो मुझसे छीना गया, जीवन। लेकिन अब एक जीवन नहीं, कई जीवन, क्योंकि जितने लोग उस दिन मौन थे, उतने ही अब मुझ पर आरणी हैं। लोग कांप गए। हर कोई जानता था कि उस दिन के अपराध में किसी न किसी के पूर्वज शामिल थे, और अब वह आत्मा सबका हिसाब मांग रही थी। धर्मपाल ने किताब की आखिरी पंक्तियों को फिर से पढ़ा।
मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा को उसकी भूख के बदले आत्मीयता मिले, उसे समझाया जाए, पुकारा जाए और उसकी स्मृति को शांति दी जाए। वह जान गए कि अब आनंद को वापस बुलाने का एक ही रास्ता है, उस आत्मा को यह समझाना कि बदला नहीं, शांति उसकी मुक्ति है। लेकिन ऐसा कर पाना असंभव था, क्योंकि आत्मा अब भूख में नहीं, बदले में थी। मित्रों, धर्मपाल ने गांव के 5 सबसे बुजुर्गों को बुलाया। वे सभी उन वंशों से थे जिन्होंने कभी उस नवजात आत्मा के बलिदान को मंजूरी दी थी। सबने स्वीकार किया कि गलती हुई थी, लेकिन अब सिर्फ क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ त्याग करना होगा। वह त्याग क्या था, किसी को नहीं पता था। लेकिन उसी रात गांव के मंदिर में अचानक घंटियां अपने आप बजने लगीं और एक लौ दिखाई दी, सफेद, शुद्ध, शांत, जो मंदिर से उठकर पीपल की ओर चली। लोग पीछे पीछे दौड़े। पीपल के पास आनंद खड़ा था, पर अब वो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। साधु अब पीछे हट गए थे और उसी समय मंदिर की वह लौ आनंद के शरीर में समा गई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया और फिर जैसे किसी ने पूरे गांव पर जल छिड़का हो, हवा चली, पेड़ हिले और आनंद जोर से चिल्लाया, मुझे मुक्त कर दो। धर्मपाल ने आगे बढ़कर अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए। माफ कर दो बेटे, हमसे भूल हुई, अब ये बोझ तुमसे नहीं रहेगा। और तब एक तेज रोशनी में आनंद का शरीर हवा में उठा और शांत हो गया। तीनों साधु अब शांत चेहरों के साथ खड़े थे। उन्होंने एक साथ हाथ जोड़े और धुएं की तरह मिट गए। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन यह शांति असली थी या सिर्फ एक विराम, कोई नहीं जानता था। गांव को ऐसा लगा जैसे सदियों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। आनंद अब नहीं रहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान आखिरी पल में थी, उसने कई दिलों को भिगो दिया। धर्मपाल, जो अब तक खुद को दोषी मानते आए थे, पहली बार हल्के से मुस्कुराए। गांव के लोग धीरे धीरे फिर से सामान्य जीवन में लौटने लगे। खेतों में हल चलने लगा, बच्चे बाहर खेलने लगे और मंदिर में फिर से घी का दिया जलने लगा। लेकिन कुछ था जो अधूरा रह गया था। पीपल का पेड़ अब शांत खड़ा रहता, लेकिन उसकी शाखाएं अब भी एक अजीब सी सर्दी बिखेरती थीं। उस रात के बाद कोई भी पीपल के पास नहीं गया। तीनों साधु तो धुएं में बदल गए थे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह धुआं कहां गया। पीपल की जड़ों के पास जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ गाड़ा हो। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का सुमित, जो इन सब कहानियों को बस अफवाह मानता था, पीपल के नीचे जा पहुंचा। वह जमीन खोदने लगा। उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन जैसे ही उसका फावड़ा तीसरी बार जमीन में लगा, एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे किसी पत्थर पर लोहे की चोट पड़ी हो। वह और खोदने लगा और फिर उसके हाथ एक लोहे की संदूक से टकराए। संदूक पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उस पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था, भूख की हद, आत्मा की सजा। सुमित हंसा। यही है उस डरावनी कहानी का सच। उसने रोटी को हाथ में लिया ही था कि हवा का रुख बदल गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और पीपल की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। सुमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन उसके पैरों के नीचे से कांपने लगी। उसके सामने अचानक 3 परछाइयां उभर आईं, वही 3 भूखे साधु। अब वे साधु नहीं लग रहे थे, वे भूत भी नहीं लग रहे थे, वे कुछ और थे, एक ऐसी शक्ति का रूप जो न तो जिंदा थी न मरी हुई। सुमित अब कांप रहा था। उसने रोटी वहीं फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन में जैसे ढंस गए थे। तीनों परछाइयां उसके इर्द गिर्द घूमने लगीं। उनमें से एक ने कहा, भूख मिट गई थी, पर हमारी पहचान नहीं। हम सिर्फ आत्माएं नहीं थे, हम प्रतीक थे उस अन्याय के, उस तृष्णा के जो कभी खत्म नहीं होती। दूसरे ने कहा, जिस रोटी को तुमने हंसकर उठाया, वही हमारे अस्तित्व की आखिरी निशानी थी, और अब जब तुमने उसे छुआ है, तुम हमारी कहानी का हिस्सा बन गए हो। तीसरे ने आगे बढ़कर सुमित की ओर देखा और बोला, हम चले गए थे, लेकिन सिर्फ इंतजार में थे अगली भूख के, और अब हम फिर जिंदा हैं। सुमित चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मित्रों, जब अगली सुबह गांव के लोग पीपल के पास पहुंचे, तो वहां न सुमित था न संदूक। बस एक चीज वहां रह गई थी, वही सूखी रोटी, जो अब भी वैसी ही थी जैसे किसी ने उसे अब भी रखा हो। इसके बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी बिना कारण मरने लगे,
कुओं का पानी लाल दिखने लगा और रातों में किसी के रोने की आवाज आने लगी। धर्मपाल, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, समझ गए थे कि यह सब समाप्त नहीं हुआ है। यह बस एक चक्र है जो फिर से शुरू हुआ है। एक रात वे अपने पोते आनंद के कमरे में गए। अब आनंद तो नहीं रहा, लेकिन उसकी पुरानी चीजें अभी भी वहां थीं। उन्होंने उसकी किताबों के नीचे एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में आनंद ने लिखा था, दादा, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो जानिए कि मैं अब भी उसी रोटी को देख रहा हूं जो मुझे कभी मिली ही नहीं। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गांव के मंदिर में सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपनी गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अब यह भूमि भूत की नहीं, भक्ति की होनी चाहिए। गांव वालों ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो हवाओं में फिर वही परछाइयां दिखने लगीं। लेकिन इस बार वे चुप थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा और फिर धुएं की तरह फिर से मिट गईं। गांव आज भी वहीं है, पीपल भी वहीं है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं भूख मिटती है। पर जो आत्मा भूख से पिघली हो, वह कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। कभी कभी रात को जब चांद थोड़ा और सफेद होता है और हवा में थोड़ी ठंडक होती है, तो 3 परछाइयां फिर से दिखती हैं, किसी भूखे की रोटी ढूंढती हुई। और तब गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन उनके दिलों के डर को कोई दरवाजा नहीं रोक पाता। गांव में अजीब घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर बीतता दिन एक नई अनहोनी लेकर आता, जैसे प्रकृति भी उस अधूरे रहस्य को उजागर करने पर अड़ी हो। धर्मपाल अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर समझ चुके थे कि यह सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि कर्मों का एक जटिल जाल है जो पीढ़ियों से बुना जा रहा है। उनकी आंखों में अब डर के बजाय एक गहरी समझ और समर्पण का भाव था। उन्होंने गांव के सबसे समझदार और अनुभवी लोगों को फिर से इकट्ठा किया। इस बार बैठक मंदिर के बजाय एक शांत और एकांत जगह पर हुई, गांव के दक्षिणी छोर पर, जहां एक छोटी सी पहाड़ी थी और उसके ऊपर से पूरे गांव का मनोरम दृश्य दिखता था। धर्मपाल ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, यह सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम इस चक्र को तोड़ नहीं देते। हमें उस आत्मा की भूख को समझना होगा, उसकी तृष्णा को शांत करना होगा, न कि सिर्फ उसे दबाने की कोशिश करनी होगी। गांव के लोगों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह थे। किसी ने हिम्मत कर पूछा, लेकिन दादा, हम यह कैसे करेंगे? हम नहीं जानते कि वह आत्मा क्या चाहती है। धर्मपाल ने गहरी सांस ली और कहा, उसकी भूख रोटी की नहीं, न्याय की है। उसे मुक्ति चाहिए और वह मुक्ति हमें ही दिलानी होगी। उन्होंने बताया कि पुरानी डायरी में आनंद ने एक रहस्यमयी कविता लिखी थी, जो उस आत्मा के मूल दर्द को बयां करती थी। भूख लगी जब पेट को, रोटी मिली न सार। आत्म भूख जब जाग उठी, बदला हुआ स्वीकार। मिट्टी में जब दबा मुझे, जीवन हुआ आकार। 100 वर्ष की नींद से जागा मैं विकराल। मुक्ति नहीं अब चाहिए, चाहिए है प्रतिकार। जब तक न होगा न्याय पूरा, शांत न होगा मेरा पुकार। प्यारे दर्शक बंधुओं, यह सुनकर गांव के लोग और भी चिंतित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला कितना गहरा है। उस रात धर्मपाल ने अकेले ही पीपल के पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। उनके मन में कोई भय नहीं था, केवल एक दृढ़ संकल्प था कि इस बार इस चक्र को समाप्त करना है। वे अपने हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की दीपक और तुलसी के पत्तों से भरी एक कटोरी लेकर चले। जैसे ही वे पीपल के पास पहुंचे, वहां फिर वही 3 परछाइयां खड़ी थीं। इस बार वे शांत थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धर्मपाल ने उनके सामने दीपक रखा और तुलसी के पत्ते अर्पित किए। उन्होंने कहा, हे महान आत्माओं और उस आत्मा के प्रतीक स्वरूप, हम जानते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी भूल की है। हमने एक निर्दोष जीवन का बलिदान किया और उसके बाद उसकी भूख को समझने के बजाय उसे दबाने का प्रयास किया। एक लंबी और गहरी चुप्पी छा गई। फिर सबसे लंबी परछाई ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम जानते हो, लेकिन क्या तुम समझते हो? समझ में और जानने में बहुत अंतर है। धर्मपाल ने सिर झुका लिया। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम्हें न्याय चाहिए, लेकिन बदले में और भी अनर्थ हो रहा है। हम इस अन्याय को मिटाना चाहते हैं। दूसरी परछाई ने कहा, न्याय? जब जीवन छीना गया तो क्या न्याय था? जब मुझे अंधकार में धकेला गया
तो क्या न्याय था? धर्मपाल ने हिम्मत कर कहा, हम उस भूल को स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भयवश ऐसा किया, लेकिन हम उसे सुधारना चाहते हैं। हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। तीसरी परछाई ने कहा, शांति? मेरी शांति तो उसी दिन छिन गई थी। अब मैं सिर्फ वही चाहता हूं जो मेरा था, जीवन। और अगर वह नहीं मिल सकता तो मैं उन सभी से वह छीन लूंगा जिन्होंने मेरा जीवन छीना। धर्मपाल ने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, लेकिन अब तुम निर्दोषों को भी हानि पहुंचा रहे हो। जो उस दिन के अपराध में शामिल नहीं थे, वे भी तुम्हारे प्रकोप का शिकार हो रहे हैं। क्या यह उचित है? तीनों परछाइयां फिर से शांत हो गईं, जैसे उनके भीतर कोई विचार मंथन चल रहा हो। धर्मपाल ने आगे कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी भूख गहरी है और वह सिर्फ रोटी से नहीं मिटती, वह प्रेम से, स्वीकार्यता से और शांति से मिटती है। हम तुम्हें वह सब देना चाहते हैं जो तुमसे छीना गया था। उसी समय पीपल के पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगीं, लेकिन इस बार हवा के तेज झोंकों के साथ। जमीन फिर से कांपने लगी और पीपल के नीचे से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और उसमें से एक बच्चे की आकृति उभरने लगी। वह आकृति आनंद जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी और थकान थी। धर्मपाल ने उस आकृति को देखा। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। हम सबने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी भूख जायज थी, लेकिन हमने उसे पूरा करने का सही रास्ता नहीं ढूंढा। बच्चे की आकृति ने धीमी आवाज में कहा, मैं भूखा हूं, बहुत भूखा। मेरी भूख जीवन की थी, प्यार की थी, परिवार की थी, जो मुझसे छीन लिया गया। धर्मपाल ने जवाब दिया, हम तुम्हें वह सब वापस नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें अब वह शांति दे सकते हैं जो तुम्हें कभी नहीं मिली। हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम तुम्हें हर दिन याद रखेंगे, तुम्हारे नाम पर प्रार्थना करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा अन्याय फिर कभी किसी के साथ न हो। बच्चे की आकृति धीरे धीरे धर्मपाल की ओर बढ़ी। तीनों साधुओं की परछाइयां अब पीछे हट चुकी थीं। वे सिर्फ शांत दर्शक बने हुए थे। बच्चे ने अपना हाथ धर्मपाल की ओर बढ़ाया और धर्मपाल ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही दोनों हाथ मिले, एक तीव्र प्रकाश पूरे पीपल के पेड़ को घेर लिया। प्रकाश इतना तेज था कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए। जब प्रकाश शांत हुआ तो वहां न बच्चा था, न तीन साधुओं की परछाइयां। सिर्फ धर्मपाल अकेले खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने वर्षों का बोझ उतार फेंका हो। पीपल का पेड़ अब शांत था। उसकी शाखाएं पहले जैसी हरी भरी दिख रही थीं। अगली सुबह गांव के लोग धर्मपाल के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था। धर्मपाल ने पूरी कहानी सुनाई, उस बच्चे की आत्मा की भूख की, उसके न्याय की और उसकी मुक्ति की। उन्होंने बताया कि उस आत्मा को अंततः शांति मिल गई है और तीनों साधु जो उसके प्रतीक थे, वे भी अब मुक्त हो चुके हैं। गांव के लोगों ने एक बड़ा अनुष्ठान किया उस नवजात आत्मा की शांति के लिए। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जहां हर दिन गांव के बच्चे फूल चढ़ाते थे और बड़े लोग प्रार्थना करते थे। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। बच्चे खेलने लगे, महिलाएं हंसने लगीं और खेतों में फिर से रौनक आ गई। लेकिन धर्मपाल जानते थे कि यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए, और यदि भूलवश ऐसा हो जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे दबाने का। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भूख रोटी की नहीं, बल्कि प्रेम, न्याय और स्वीकार्यता की होती है। गांव में अब भी रात को कभी कभी हवा चलती है और पीपल की शाखाएं हिलती हैं, लेकिन अब कोई डरता नहीं। सब जानते हैं कि वह हवा सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करने आती है, उस आत्मा की शांति का संदेश लेकर आती है। और जब चांदनी रात होती है तो कभी कभी तीन हल्की परछाइयां पीपल के पास दिखाई देती हैं। वे अब भूखी नहीं होती, वे सिर्फ अपने वंशजों को देख रही होती हैं। ये देखकर मुस्कुरा रही होती हैं कि अंततः उनके माध्यम से एक आत्मा को मुक्ति मिल गई है और गांव ने अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित कर लिया है।
धर्मपाल ने अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा, भूख मिटती है, पर जो आत्मा भूख से पिघली हो वह कभी पूरी तरह शांत नहीं होती जब तक उसे न्याय और प्रेम न मिले। हमने उसे दिया और अब वह शांति से सो रहा है। मित्रों, गांव आज भी वही है, पीपल भी वही है और कहानियां भी वही हैं। लेकिन अब वे कहानियां डर की नहीं बल्कि प्रेरणा की हैं, उन कर्मों की हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में न्याय और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जब भी कोई बच्चा पीपल के नीचे खेलता है तो उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। वह हाथ उस आत्मा का होता है। अब आगे मित्रों, गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति एक गहरे अनुभव और आत्मचिंतन के बाद मिली थी। धर्मपाल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को गांव के लोगों को ज्ञान और नैतिकता का पाठ पढ़ाने में समर्पित कर दिया। वे कहते थे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया कभी कभी कई पीढ़ियों तक चलती है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा न्याय, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। पीपल का पेड़ जो कभी भय और रहस्य का प्रतीक था, अब ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया था। गांव के बच्चे अब उसके नीचे बेखौफ खेलते थे और बड़े बुजुर्ग उसकी छांव में बैठकर जीवन के अनुभवों को साझा करते थे। धर्मपाल ने सुनिश्चित किया कि उस नवजात आत्मा की कहानी को कभी भूला न जाए, लेकिन उसे एक चेतावनी के रूप में, न कि एक डरावनी कथा के रूप में याद किया जाए। हर वर्ष एक विशेष दिन पर गांव के लोग पीपल के पास इकट्ठा होते थे और उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते थे, और उन 3 साधुओं के लिए भी जो अंततः मुक्ति के वाहक बने थे। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, हर कहानी का एक नया मोड़ होता है। मित्रों, कुछ वर्षों बाद धर्मपाल भी इस संसार से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के बाद गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई, जैसे एक मार्गदर्शक चला गया हो। गांव के लोगों ने उनकी शिक्षाओं को याद रखा, लेकिन समय के साथ कुछ बातें धुंधली पड़ने लगीं। नई पीढ़ी के युवा, जिन्होंने उन भयानक रातों को नहीं देखा था, कहानियों को सिर्फ लोक कथाएं मानने लगे। सुमित, जो पीपल के नीचे संदूक खोदने वाला लड़का था, उस घटना के बाद से बदल गया था। वह शांत और गंभीर हो गया था और उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने उस रात क्या देखा था। वह गांव छोड़कर चला गया और दूर किसी शहर में रहने लगा। गांव के लोग उसकी अनुपस्थिति को उस घटना से जोड़ते थे, लेकिन किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला। कुछ दशकों बाद गांव में एक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें मुरझाने लगीं और कुएं सूखने लगे। लोग चिंतित होने लगे। कई लोगों ने इसे किसी अपशकुन का संकेत माना। पुरानी कहानियां फिर से उनके मन में घूमने लगीं। क्या वही आत्मा फिर से अशांत हो गई थी? क्या 3 साधु फिर से लौटेंगे? गांव के नए प्रधान, जो एक युवा और शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने इन अंधविश्वासों को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि सूखा प्राकृतिक कारणों से है और हमें इससे लड़ने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, लोगों का भय भी बढ़ता गया। एक रात प्रधान को एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि वे पीपल के पेड़ के पास खड़े हैं और 3 परछाइयां उनके सामने हैं। वे परछाइयां अब डरावनी नहीं थीं, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक परछाई ने धीमी आवाज में कहा, भूख मिटती है, पर तृष्णा नहीं। तृष्णा वह है जो हमें बांधे रखती है। प्रधान नींद से जाग गए। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगा कि इस सपने का कोई गहरा अर्थ है। अगले दिन उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब गौरी के पोते थे, उन्हें बुलाया। पोते ने प्रधान को बताया कि उनकी दादी ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि 3 साधु सिर्फ आत्मा के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे मानवीय तृष्णा के प्रतीक थे। सत्ता की तृष्णा, धन की तृष्णा और ज्ञान की तृष्णा। प्रधान को लगा कि यह कोई सामान्य सूखा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और गहरा कारण है। उन्होंने धर्मपाल की पुरानी डायरी और किताब अतृप्त आत्माओं का विधि विधान को फिर से पढ़ा। उन्होंने पाया कि डायरी में एक और अंश लिखा था, जो धर्मपाल ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले जोड़ा था। मैंने सोचा कि आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन तृष्णा कभी मरती नहीं। यह एक बीज की तरह है जो अनुकूल परिस्थितियों में फिर से अंकुरित हो जाती है। हमें सिर्फ आत्मा को शांत नहीं करना,
बल्कि तृष्णा को पहचानना और उसे नियंत्रित करना सीखना होगा। प्रधान ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और धर्मपाल की डायरी में लिखी बातों को उनके सामने रखा। उन्होंने कहा, हम सूखे का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ पानी की कमी नहीं है, यह हमारी आत्मा की तृष्णा का परिणाम है। हमें अपनी लालसाओं पर नियंत्रण पाना होगा और प्रकृति का सम्मान करना होगा। गांव के लोगों ने प्रधान की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने पानी का सदुपयोग करना सीखा, पेड़ों को लगाना शुरू किया और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार किया और एक समुदाय के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझा। जैसे जैसे गांव में यह सकारात्मक बदलाव आया, प्रकृति ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद आकाश में काले बादल छाने लगे और मूसलाधार बारिश हुई। कुएं फिर से भर गए, खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशियां लौट आईं। लेकिन इस बार यह खुशी केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक भी थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची समृद्धि केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति और प्राकृतिक संतुलन में निहित है। उन्होंने सीखा कि 3 भूखे साधुओं की कहानी केवल एक अतीत की घटना नहीं थी, बल्कि एक शाश्वत सबक था कि मानवीय तृष्णा ही सबसे बड़ी भूख है और इसे केवल ज्ञान, करुणा और आत्मनियंत्रण से ही शांत किया जा सकता है। पीपल का पेड़ अब भी गांव के केंद्र में खड़ा है। उसकी विशाल शाखाएं गांव को अपनी छत्र छाया प्रदान करती हैं। अब भी कभी कभी रात को जब चांद थोड़ा और सफेद होता है और हवा में थोड़ी ठंडक होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 3 हल्की परछाइयां दिखती हैं। वे अब भूखी नहीं होती, वे सिर्फ गांव के लोगों को देख रही होती हैं। यह देखकर मुस्कुरा रही होती हैं कि अंततः उन्होंने उस शाश्वत सत्य को समझ लिया है। और जब बच्चे पीपल के नीचे खेलते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। वह हाथ उस आत्मा का होता है जिसने अंततः मुक्ति पाई थी, और उन साधुओं का होता है जिन्होंने गांव को एक नया मार्ग दिखाया था। दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। सच्ची मुक्ति केवल आत्मा की नहीं, बल्कि मन और कर्मों की भी होती है। और जब हम अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराती है। यह सिखाती है कि कैसे हमारे कर्म, हमारी लालसाएं और हमारी चेतना हमें और हमारे आसपास के संसार को प्रभावित करती है। यदि आपको यह यात्रा, यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई है और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपा करके इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। ज्ञान जितना बांटा जाता है, उतना ही बढ़ता है। इस कहानी को लाइक करके हमें यह बताएं कि आपको यह कितनी पसंद आई, और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक तथा गहरे अर्थों वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यह जीवन एक अनवरत यात्रा है और हम सब मिलकर इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जय श्री राम।